हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज की तरफ चलते हैं। आइडेंटिटीज नंबर 15, साइन सी प्लस साइन डी। देखो बच्चों, इस बार मैंने एंगल सी और डी लिया। जो इस टाइप की जो आइडेंटिटीज है ना, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी, मैंने सी और डी क्या है? सी एंड डी क्या है? एंगल। समझ रहे? देखो एंगल ना। अब देखो, अब आपको आइडेंटिटीज याद करना है। साइन सी प्लस साइन डी तो क्या आएगा? तो दोनों तरफ साइन है, तो एक तरफ साइन आएगा, दूसरी तरफ कोस। टू साइन ब्रैकेट सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। देखो बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन दोनों जो एंगल है ना, सी और डी, सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस प्लस की जगह माइनस डी अपॉन 2। ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं फिर एक बार वापस बता दूं बच्चों, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 2 है, ये 2 है, कैंसिल कर देंगे। नहीं, ये जो 2 है, ये वाला 2 वो क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है। ये मैं आपको पार्ट नंबर 11 वीडियो में भी बता चुका हूं। और जो ये वाला 2 है वो क्या है? एंगल। तो जो इन दोनों कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। समझ रहे? तो ये आपको याद करना है। अब दूसरा आइडेंटिटी देखो, साइन सी माइनस साइन डी, प्लस की जगह माइनस आ गया, तो आपको क्या करना? तो अब देखो, साइन की जगह क्या आ जाएगा? कॉस सी प्लस डी, वही है, अपॉन 2 इंटू, अब कॉस की जगह यहां पर क्या आ जाएगा? साइन, वही सी माइनस डी अपॉन 2। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्लस है, अब यहां पर नेगेटिव आ गया, तो साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन आ गया। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो, cos c प्लस cos d, अब यहां पर क्या है? cos c प्लस cos d, तो इसकी आइडेंटिटीज क्या होगी? आपको इतना ध्यान रखना, cos c प्लस cos d हो तो दोनों तरफ cos लगेगा, तो cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। इसमें क्या होता है? जब त्रिकोणमितीय फंक्शन कॉस में सेम हो तो कॉस में ही आएगा। अब इसमें समझ आ गया ना, cos c प्लस cos d का। अब इसमें देखो, cos c माइनस cos d, प्लस की जगह क्या है? माइनस। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, 2 cos की जगह साइन c प्लस d अपॉन 2, यही बताया था ना मैंने। जैसे प्लस तो नेगेटिव आ गए, तो साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन। उसमें भी ऐसा है, कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटीज क्या थी? तो कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस, कॉस सी माइनस कॉस डी। अब जो कॉस की जगह साइन, तो सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, वही सेम है, बस कॉस की जगह साइन हो गया। हाँ, एक बात ध्यान रखना, यहां पर भी नेगेटिव आएगा बच्चों, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा? 18 आइडेंटिटीज को आपको स्टार लगाना है। इसमें क्या होगा? नेगेटिव बाहर आएगा, cos c माइनस cos d में। ये चारों आइडेंटिटीज है, c प्लस d अपॉन 2, c प्लस d अपॉन 2, ये तो सेम ही होगा। c माइनस d अपॉन 2, c माइनस d अपॉन 2, ये सब चीजें सेम होगी। बस आपको साइन का, cos का ध्यान रखना है।
ये समझ में आ गया आपको बच्चों? एग्जाम्पल देखो, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, इसको हमको क्या करना, सिंप्लीफाई करना। अब देखो बच्चों, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, अभी क्या एंगल थीटा, आई थीटा क्या एंगल। अब सोचो कुछ आइडेंटिटीज बन रही है क्या, कौन सी, साइन, ये क्या सी प्लस साइन डी, ये एंगल क्या हो गया सी, और ये जो थीटा वो एंगल कौन सा हो गया डी, तो साइन सी प्लस साइन डी। अब मुझे बताओ बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी क्या थी, तो साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यस और नो, इनपुट को दो 2 साइन, अब देखो सी, अब सी क्या है, एंगल सी की क्या है 3 थीटा प्लस डी, डी क्या है, देखो सी, सी क्या है 3 थीटा, या तो देखो सी क्या है 3 थीटा, डी क्या है थीटा, डी क्या है थीटा। अब सी की वन क्या है 3 थीटा प्लस डी, डी की वन क्या है थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस सी, सी की वन क्या है 3 थीटा माइनस डी की वन क्या है थीटा अपॉन 2। अब देखो बच्चों, एक मिनट थोड़ा सा देर हो गया, तो 3 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस सी की वन क्या है 3 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2। अब देखो 2 साइन 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा अपॉन 2, 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 3 थीटा माइनस थीटा 3 माइनस 1 2 थीटा अपॉन 2। यस सर। अब देखो 2 साइन 4 थीटा अपॉन 2, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्या एंगल, तो 2 4 से कैंसिल हो गया, तो कितने बच जाएगा 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा थीटा, तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कोस थीटा, ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब हम सेकंड वाला करते हैं, साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब देखो वही क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना, तो साइन ये क्या हो गया सी माइनस ये क्या हो गया डी, तो साइन डी। अब बच्चों कुछ आइडेंटिटी बन गई है, साइन सी माइनस साइन डी। अब देखो यहां पर क्या था साइन सी प्लस साइन डी, अब यहां पर क्या है साइन सी माइनस साइन डी, तो मैं आपको उसकी आइडेंटिटीज बता चुका हूं, ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये आइडेंटिटीज होती है। अब देखो 2 cos सी की वैल्यू क्या है, देखो सी क्या है 4 थीटा और डी क्या है, डी क्या है 2 थीटा। अब देखो सी की वैल्यू क्या है 4 थीटा प्लस डी की वैल्यू क्या है 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन, सी की वैल्यू क्या है 4 थीटा माइनस डी, डी की वैल्यू क्या है 2 थीटा अपॉन 2। अब देखो बच्चों 2 cos
4 theta plus 2 theta. 4 plus 2, 6 theta upon 2 into sine 4 theta minus 2 theta. 4 minus 2, 2 theta upon 2. अब देखो 2 cos, ये दोनों एंगल है बच्चों। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये 2 और ये 1 और 2 कैंसिल नहीं करना। काफी बच्चे ऐसे होते पता नहीं इसको कैंसिल कर देते, क्यों? ये 2 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू, और ये 1 और 2 क्या है? एंगल। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है? तो 2 cos 6 थीटा अपॉन 2, 2 6 से कैंसिल हो गए तो 3 थीटा, ये कैंसिल हो गया, इंटू साइन 2 थीटा अपॉन 2, 2 कैंसिल, क्या बचा? थीटा। 2 cos 3 थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करना आपको। थर्ड, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। अब आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना। अब देखो, इसको मैं c मानू, 3 थीटा को d मानू। अब सोचो, कुछ अलिंतीस बन रही है, cos c प्लस cos d। तो अब मुझे बताओ, cos c प्लस cos d की क्या अलिंतीस थी? तो cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ये देखो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये जितने भी एग्जाम्पल है आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको आइडेंटिटीज याद होगा। 2 cos c, अब देखो c क्या है? थीटा। d क्या है? 3 थीटा। वन पुट कर दो, c के बन गया थीटा प्लस d के बन गया 3 थीटा अपॉन 2 इंटू cos c के बन गया थीटा माइनस d के बन गया 3 थीटा अपॉन 2। अब देखो बच्चों, 2 cos थीटा प्लस 3 थीटा 1 हो तो 1 प्लस 3 4 थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा माइनस 3 थीटा, तो 1 माइनस 3 कितना होगा? माइनस 2 थीटा अपॉन 2। नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि 1 छोटा है 3 से। समझ में आ गया ना नेगेटिव क्यों आया? अब देखो, 2 cos 2 cos 4 थीटा अपॉन 2। अभी 4 से 2 से कैंसिल, तो क्या बचा? 2 थीटा। 4 2 का डिवाइड कर दिया तो 2 थीटा इंटू cos माइनस 2 थीटा अपॉन 2। ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? माइनस थीटा। अब देखो, मैंने आपको बता चुका हूं, जब भी cos एंगल नेगेटिव हो, जब एंगल नेगेटिव हो किसमें? cos में, तो क्या आएगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव cos थीटा में। ये मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। अब देखो, तो मीन्स 2 cos 2 थीटा इंटू cos माइनस थीटा, किस में कन्वर्ट हो गया? cos थीटा इंटू cos थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है? cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा। अब देखो, 2 थीटा को मैं c मानू, 4 थीटा को d मानता हूं। अब आप सोचो कौन सा आइडेंटिटी होगी? cos c माइनस cos d। यस सर, cos c माइनस cos d। अब मुझे ये बताओ, cos c माइनस cos d की क्या आइडेंटिटी थी?
मैंने आपको उसकी पहचान बताया था। cos c प्लस cos d वही एडिंटीज होगी, प्लस की जगह क्या आ गया, नेगेटिव। तो आपको इतना ध्यान रखना, जो cos है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। तो 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, इसमें कन्वर्ट होगा। बस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आगे नेगेटिव होंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो C क्या है, C क्या एंगल क्या है, 2 थीटा। D क्या है, 4 थीटा। अब देखो -2 साइन C प्लस D अपॉन 2, C की वन क्या है, 2 थीटा प्लस D की वन 4 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन C की वन क्या है, 2 थीटा माइनस D की वन क्या है, 4 थीटा अपॉन 2। अब देखो -2 साइन 2 थीटा प्लस 4 थीटा, 2 प्लस 4 6 थीटा अपॉन 2, 2 प्लस 4 6 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन। अब बच्चों 2 थीटा माइनस 4 थीटा, 2 माइनस 4 माइनस 2 थीटा अपॉन 2, यहां पर नेगेटिव आएंगे बिकॉज 2 छोटा है, समझ में आ गया। अब देखो -2 साइन 6 थीटा अपॉन 2, 2 से 6 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 3 थीटा। यहां पर देखो साइन 2 कैंसिल तो क्या बचा, माइनस थीटा। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब देखो क्या है, -2 साइन 3 थीटा इंटू साइन माइनस थीटा, यही है ना, -2 साइन 3 थीटा इंटू साइन ब्रैकेट माइनस थीटा। अब देखो बच्चों यहां पर क्या है, साइन एंगल किस में, नेगेटिव में। मैं आपको बता चुका हूं साइन जब एंगल नेगेटिव में हो, किस में, साइन, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगी और साइन थीटा नेगेटिव बाहर आ जाएगी। तो अब देखो -2 साइन 3 थीटा, अब यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव बाहर आ गई, नेगेटिव बाहर आ जाएगी, तो नेगेटिव बाहर आ गई, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा, साइन ब्रैकेट माइनस थीटा, एंगल नेगेटिव में तो नेगेटिव बाहर आ गई और साइन थीटा। अब देखो नेगेटिव बाहर आ गई तो नेगेटिव 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 है और ये भी नेगेटिव, तो साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो वही है सेम। अब देखो बच्चों यह जो नेगेटिव था वो बाहर आ गई तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो क्या आ रहा हमारा आंसर +2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखो, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है साइन A प्लस साइन B अपॉन कॉस A प्लस कॉस B इज इक्वल टू tan ब्रैकेट A प्लस B अपॉन 2। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। आप कैसे करेंगे, देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, साइन A प्लस साइन B। अब देखो साइन A प्लस साइन B, उसकी क्या थी आइडेंटिटीज, मैंने आपको बताया था ना, साइन C प्लस साइन D वही चीज है। यहां पर A B C की जगह क्या A
और डी की जगह क्या है, बी। मैंने आपको सी और डी इसलिए लिखवाया था कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो अब ए प्लस ए और बी है तो वही चीज है। तो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, तो साइन एंगल क्या, ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 अपॉन यही ना साइन ए प्लस साइन बी क्या ली थी, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। अब नीचे देखो कॉस ए प्लस कॉस बी वही है, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी की जो आइडेंटिटी थी वही है, क्या थी देखो 2 कॉस सी की जगह क्या ए डी की जगह बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ये सोलो आइडेंटिटीज लगाए ना, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 वही है, बस सी और डी की जगह ए और बी है। अब देखो कॉस ब्रैकेट ए माइनस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 ये दोनों क्या है, सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कर दी। यहां पर क्या है 2 कैंसिल। अब क्या बचा देखो साइन ए प्लस बी अपॉन 2 अपॉन कॉस ए प्लस बी अपॉन 2। देखो साइन ए प्लस बी अपॉन 2 अपॉन कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 ये बचा। अब देखो ए प्लस बी अपॉन 2 ए प्लस बी अपॉन 2 ये जो पूरा है what is this a plus b upon 2 what is this is a angle, क्या है एंगल, समझो ए बी ए प्लस बी अपॉन 2 सेम है। अब बच्चों आपको पता हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। बता चुका ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो जो थीटा है वो पूरा क्या है, थीटा। समझो ए प्लस बी अपॉन 2 पूरा क्या एंगल विच इज डिनोटेड बाय थीटा, इस दी क्या थीटा। तो अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। अब थीटा क्या एंगल, तो एंगल क्या है ए प्लस बी अपॉन 2। ये हमारा प्रूफ हो गया, किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड। समझ में आ गया ना, साइन अपॉन कॉस टेन ये पूरा क्या एंगल, तो ए प्लस बी अपॉन 2। ये एग्जाम्पल देखो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos थीटा आपको प्रूफ करना इज इक्वल टू 4 cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। आप कैसे करोगे समझो, आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, cos c प्लस cos d cos c प्लस cos d की आइडेंटिटीज बन सकती है, उनसे प्रूफ हो सकता है। ये सुनो देखो, अरे ये तो कंफ्यूजन हो गया मैं कि किसको ने, इसको नो या इसको नो या इसको नो या इसको नो। देखो मैं आपको याद करने का अच्छे से तरीका बता दूं। जो छोटे एंगल है सबसे छोटे क्या थीटा, फिर उनसे थोड़ा सा बड़ा 3 थीटा, इन दोनों को एक साथ ले लो, और जो सबसे बड़े हैं वो इनको एक साथ ले लो। अब आपको आइडेंटिटीज लगाना। अब देखो लेफ्ट एंड साइड देखो, cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा।
अब आपको आइडेंटिटीज पता हो, देखो cos C प्लस cos D, मैं आपको इसके आइडेंटिटीज बता चुका हूं। तो cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2, ये सुनो, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो, अब हम बात करने जा रहे cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा। अब देखो cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा, अब हम उसकी बात करते हैं। 7 थीटा क्या हो गया C और 5 थीटा क्या हो गया D। अब इसमें इनपुट कर दो तो 2 cos, यही आइडेंटिटीज लगेगी cos C प्लस cos D। C क्या है 7 थीटा प्लस D, D क्या है 5 थीटा अपॉन 2 इंटू cos C, C क्या है 7 थीटा माइनस D, D क्या है 5 थीटा अपॉन 2, ये सुनो। अब देखो 2 cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा, 7 प्लस 5 कितना होता है 12 थीटा अपॉन 2, ये सुनो cos 7 थीटा माइनस 5 थीटा, तो cos 7 माइनस 5 2 थीटा अपॉन 2, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, मैं यहां पर लिख करता हूं cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा। मैं इसको सॉल्व किया cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, यही है ना। अब इसको ले लो, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह 2 cos, अब देखो 12 थीटा अपॉन 2, अब 2 12 से कैंसिल होगा तो कितनी बच जाएगा 6 थीटा इंटू cos 2 थीटा अपॉन 2, 2 कैंसिल तो क्या बचा थीटा। तो cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा का सॉल्यूशन हो गया प्लस, अब हमको किसका करना है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, अब हमको इसका सॉल्यूशन करना है। अब हम इसमें करेंगे, देखो कैसे करते हैं। हमको क्या निकालना किसका cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, हमको अब इसका सॉल्यूशन निकालना cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। अब देखो 3 थीटा क्या है D, D क्या है थीटा क्या है D। अब देखो, अब आइडेंटिटीज में पुट कर दो cos C प्लस cos D में, तो 2 cos C, अब C क्या है 3 थीटा प्लस D, D क्या है थीटा अपॉन 2 इंटू cos C, C क्या है 3 थीटा माइनस D, D क्या है 3 थीटा, थीटा अपॉन 2, समझ में आ रहा ना। बस C और D की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा, 3 प्लस 1 4, तो 4 थीटा अपॉन 2 इंटू cos 3 माइनस 1 2 थीटा अपॉन 2। अब देखो इसको मैं सेकंड इक्वेशन में लेता हूं। अभी किसका सॉल्यूशन है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या 2 इक्वेशन में सेकंड से cos 4 थीटा अपॉन 2, अब 2 4 से कैंसिल कितने बचा 2 थीटा प्लस सॉरी इंटू cos 2 थीटा अपॉन 2, 2 कैंसिल क्या बचा थीटा। समझ आ गया ना, cos थीटा प्लस cos थीटा का सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन में सेकंड से। अब देखो
इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन दिखाओ। 2 कॉमन आ रहा है और cos थीटा, इसमें भी cos थीटा कॉमन आ रहा है, तब 2 और cos थीटा कॉमन ले लो। 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है। अब देखो 2 cos थीटा क्या बचा? cos 6 थीटा प्लस 2 और cos थीटा तो कॉमन में चला गया, क्या बचा? cos 2 थीटा। अब हमको क्या करना है? cos 6 थीटा प्लस cos 2 थीटा का आइडेंटिटीज को सॉल्व करना, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो अब क्या है मेरे पास? cos 6 थीटा प्लस cos थीटा। अब हमको इसका सॉल्यूशन निकालना। देखो cos 6 थीटा प्लस cos 2 थीटा, नहीं है ना? cos 6 थीटा प्लस cos थीटा। अब हमको इसका सॉल्यूशन निकालना। अब देखो 6 थीटा को C और 2 थीटा को D। अब कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी? cos C प्लस cos D। इसका सॉल्यूशन ये है हमारे पास, तो 2 cos C। अब C क्या है? 6 थीटा प्लस D क्या है? 2 थीटा अपॉन 2 इंटू cos C क्या है? 6 थीटा माइनस D क्या है? 2 थीटा अपॉन 2। अब उसको सॉल्व करो। 2 cos 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 थीटा अपॉन 2 इंटू cos 6 थीटा माइनस 2 थीटा, 6 में से 2 गए तो 4 थीटा अपॉन 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब उसमें वैल्यू को दो, 2 cos थीटा इंटू cos 6 थीटा प्लस cos 2 थीटा का सॉल्यूशन ये हमारे पास ये है इक्वेशन में 3 में चलो इंटू 2 cos 8 थीटा अपॉन 2 से 8 गया तो कितनी बार गया? 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा अपॉन 2 से 4 गया तो 2 बचा, तो cos 2 थीटा। ये हमने इसका सॉल्यूशन लिख दिया इक्वेशन में 3 से। अब देखो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा। ये किसकी इक्वल हो गया? राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया। देखो 4 cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा, ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। हैंड्स प्रूव्ड। समझ में आ गया आपको बच्चों?